Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today I will teach you science of class 6 chapter 9 living organism and their surroundings. This is very most important lesson. First of all, I have put down some important points of the lesson. First point is here, the surroundings where plants and animals live is called their habitat. जिस स्थान में पौधे और जंतु निवास करते हैं या रहते हैं, उससे या उन्हें हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट मीन्स निवास स्थान या रहने का स्थान. हैबिटेट. Second is here, several kinds of plants and animals may share the same habitat. several माने कई विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु में शेयर द सेम हैबिटेट, मतलब एक उसमें रह सकते हैं, एक ही निवास स्थान में रह सकते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके. अब वो कैसे है, अब ध्यान देने वाली बात है. देखिए, हैबिटेट हमारे पास हमारे चारों ओर कई प्रकार के पौधे होते हैं, कई प्रकार के जंतु होते हैं जो गर्म स्थानों में रहते हैं लेकिन ठंडे स्थानों में नहीं हो पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, हैबिटेट नहीं कर पाते हैं, अपने को रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते हैं, अपने को एडेप्ट नहीं कर पाते हैं. कुछ जल में रहते हैं, कुछ पौधे रहते हैं जल में, कुछ जंतु रहते हैं. कई प्रकार के जंतु होते हैं, कई प्रकार के पौधे होते हैं जो पानी में निवास करते हैं और पानी से बाहर निकालो तो वो जीवित नहीं रह पाते हैं. नंबर थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. देखिए, हमारे प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स, कुछ ऐसे विशेष फीचर्स और आदतें होती हैं, गुण होते हैं, आदत होती है पेड़ पौधों में, जंतुओं में, जो एक विशेष स्थान के लिए सूटेबल होते हैं या समर्थ होते हैं रहने के लिए. जैसे बर्फ में रहने के लिए फैटी बॉडी होनी चाहिए, बाल वाली खाल होनी चाहिए और खाल के अंदर जो स्किन है वो बहुत मोटी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए उसमें. इस प्रकार से वो अपने शरीर को बर्फ में भी ताज़ा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है या चल सकता है वहाँ. तो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. उसको हम कहते हैं adaptation यानी अनुकूलन. हमारा शरीर जिस स्थान के लिए अनुकूलित होता है रहने के लिए, हम उसी स्थान में अपना निवास बनाते हैं. जैसे मछली पानी में रहती है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं पानी से, उनको हम एम्फीबिया कहते हैं. जल स्थलचर, हिंदी में जल स्थलचर. नंबर 4 पॉइंट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. कई प्रकार के निवास स्थान होते हैं. हाउएवर these may be broadly grouped as
टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। देखिए ये टेरेस्ट्रियल जो वर्ल्ड है ये है थल में रहने वाले यानी जमीन पर रहने वाले जंतु, और एक्वेटिक मीन्स जल में रहने वाले जंतु। तो ये बहुत सारे ब्रॉडली ग्रुप्ड, कई ग्रुप ऐसे हैं, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो जमीन में रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के जो एक्वेटिक होते हैं यानी जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यस नेक्स्ट पॉइंट, fifth, there is a wide variety of organisms present in different habitats. There is a wide variety, एक बहुत विशाल वैरायटी जो है, वाइड काफी, ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं या होते हैं। नंबर 6, प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंटिन्यू बायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, टुगेदर साथ साथ कंटिन्यू बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। 7, रॉक्स, एयर, soil, water, light and temperature are some of the biotic components of our surroundings. Rocks, air, soil, water, light and temperature are some of the biotic components of our surroundings. Now 8th, some animals live in very cold places. जैसे हिमालय में रहते हैं, कोल्ड ठंडे स्थानों में रहते हैं बहुत से जानवर, एनिमल्स। लाइट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, प्रकाश बहुत आवश्यक है सभी सजीव वस्तुओं के लिए। 10th, फूड इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट of this lesson. Please put down these points into your notebook. ठीक, और इस लेसन के अन्य क्वेश्चंस एंड आंसर्स में बाद में अगली वीडियो में आपको डालूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।